ओम साई राम आप सभी भक्तों को। आज मैं अपना पहला ऑडियो क्लिप इस चैनल पे अपने चैनल पे जो है वो डालने जा रही हूँ। और आज मैं बाबा का एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हो चुके हैं बाबा को लेकर, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। आई एम सॉरी, मैं अपना परिचय तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अगर बाबा ने चाहा तो आने वाले वीडियो में ज़रूर मैं अपना परिचय भी आप लोगों को दूँगी। सो बात ये लास्ट ईयर 2020 फरवरी फरवरी के टाइम की ही है। तो हुआ ये था कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उस टाइम पे। तो वर्क फ्रॉम होम में हम लोग सब घर पे बैठ के ही काम कर रहे थे। तो हुआ ये कि मेरे टीम में जो असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं वो चेंज हो गए। लाइक मैनेजर था, उसके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो चेंज हो गए, एक नया असिस्टेंट मैनेजर आया था। और वो जो था बहुत रूड था, बहुत रूडली बात करता था सबके साथ। और आप तो जानते ही हैं, हम सब साईं भक्त कभी भी किसी से रूडली और कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। तो मेरा भी यही जो है वो नेचर है, मैं कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी कोई मुझे गाली दे ले मार ले, पर मैं कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करती हूँ। और वो एक ऐसा बंदा था, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं ना कि अगर आप उनको मक्खन लगाओ, उनकी चमचागिरी करो तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। और जो लोग उनकी चमचागिरी नहीं करते, जो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता था, तो वो मुझसे भी एक्सपेक्ट करता था कि मैं भी उसकी चमचागिरी करूँ। लेकिन मैं तो ठहरी साईं भक्त, मैं कभी किसी की चमचागिरी नहीं करती। हम साईं भक्त अगर सिर झुकाते हैं तो सिर्फ साईं बाबा के आगे झुकाते हैं, वरना और किसी के आगे नहीं झुकाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोग कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करते हैं, लेकिन बेकार में किसी की चमचागिरी करना ये ना ही तो हम साईं भक्तों को आता है, और ना हम करते हैं, ना आगे कभी करेंगे। और मैंने भी ऐसा ही किया। बाकी जो टीम में मेरे मेंबर्स थे उसकी चमचागिरी करते थे, और वो मेरा असिस्टेंट मैनेजर उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैं चमचागिरी बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा रहता था। जब देखो, अगर एक गलती, अगर सबने वो गलती की है, तो नाम सिर्फ वो मेरा लेगा और सब टीम के आगे मेरा नाम लेके आता था कि देखो तुमने ये गलती की है। अगर मैं उसको बोलती थी कि ये गलती तो सबने की है क्योंकि हमको ये बताया नहीं गया था पहले, तो वो बोलता था दैट इज़ फाइन, बट सी आपने ये क्यों किया। मतलब वो ऐसे दिखाता था, ऐसे सबके सामने बोलता था जैसे वो गलती मेरी वजह से ही हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं बहुत रोती भी थी, चुप चुप के रोती थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर में सब पेरेंट्स थे, भाई बहन थे। अगर वो मुझे रोते हुए दिखेंगे तो ऑफकोर्स किसको अच्छा लगेगा। मैं रो मैं चुप चुप के रोया करती थी। और मैं बाबा को बोलती थी, हाँ, तो मैं बहुत चुप चुप के रोती थी और इतना दबा दबा के रखती थी अपने मन के अंदर ये सब बात। इतना भारी फील होता था मुझे अपने अंदर से, मुझे बहुत ज़्यादा भारी फील होता था। और बहुत बुरा भी लगता था कि सब टीम मेंबर्स के सामने वो मेरा नाम ले रहा है। और कभी कभी ना ऐसा मजाक से उड़ाता था कि अरे अरे, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम तो और बहुत ज़्यादा सीखना है, ये करना है, वो करना है। मैं बहुत छोटी थी उम्र में उन सभी से। तो ये कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। बट वो उसको कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए होता था मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरा नाम सबके सामने लाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं बहस नहीं करती थी उसके साथ। मुझे लगता था कि मेरे पापा हैं ना, और बाबा क्यों मेरी जब बेइज्जती हो रही है तो बाबा आप क्यों सुनते हो, और आप क्यों उसको जवाब नहीं देते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बाबा ही करने वाले हैं, मैं कौन होती हूँ। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा, अगर वो मेरा मजाक उड़ा रहा है तो आप क्यों चुपचाप बैठे हो, आप क्यों उसको आंसर नहीं दे रहे हो। और मैंने इस तरह को पापा को बोला कि पापा, अच्छा तो वो अगर मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा नाम सबके सामने लाकर सबको हंसाता है, मुझको हंसता है, मुझे गाली देता है, मुझे डांट पड़वाता है, आपको अच्छा लगता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं बाबा। अगर आपको अच्छा लगता है मुझे रुलाना तो ठीक है, मैं रो भी लूँगी आपके लिए, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे सब कुछ बोलती थी। और एक दिन ना बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिन इतना ज़्यादा मुझे रोना आया और आई जस्ट कुडंट कंट्रोल इट। सो उस टाइम पे तो कोरोना चल रहा था, आई थिंक इट वॉज सेकेंड वेव और समथिंग। तो सब मंदिर बंद थे और एक दिन मुझे पता लगा कि मंदिर अब खुल चुके हैं। तो जिस दिन मुझे पता लगा, मैं उस
के 1 हफ्ते के बाद मैं साईं टेम्पल गई अपने घर से, बहुत दूर में है मेरा टेम्पल, बट मैं स्कूटी लेकर गई अपनी। और मैंने जैसे ही वो टेम्पल में पहुंची और जैसे ही मैंने बाबा को देखा, मैंने कुछ नहीं बोला बाबा से, बस मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे अपने आप, और मैं फूट फूट कर रो रही थी बाबा के साथ, फूट फूट कर। बाबा को देखते ही मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे, मानो इतने महीनों से, इतने दिन से जो मेरे अंदर, मैं जो अपने अंदर दबा के बैठी थी, वो सब बाबा के सामने निकल रहा था। और आपको पता है, मैंने उस दिन बाबा से कुछ नहीं मांगा कि बाबा देखो मुझे सब परेशान कर रहे हैं, ये वो, मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने कहा बाबा आप देख रहे हो। इतना रो रही तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था मंदिर में कौन है कौन नहीं है, वैसे तो कोई था नहीं, बट पुजारी थे और मुझे पता था कि वहाँ पे सीसीटीवी भी है, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उस वक्त, मैं बस रोना चाहती थी। और अपने आप मेरी आँख में सांस निकले, और बस मैंने कुछ नहीं बोला बाबा को, मैंने कहा बाबा आप देख लो। एंड गेस व्हाट हुआ क्या, वो असिस्टेंट मैनेजर जो कि हार्डली 4 5 6 महीने हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए, जिसका जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, आई मीन मेरे को नहीं लगता था कि इतनी जल्दी कोई भी जॉब छोड़ के जाता है। मैं जिस दिन मंदिर से गई उसके 2 दिन के बाद उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। 2 दिन के बाद उस असिस्टेंट मैनेजर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मंदिर मैं जिस दिन गई थी उसके 2 दिन के बाद ही। एंड इट्स वेरी रेयर कि आप अगर इतनी बड़ी पोजीशन में किसी बहुत बड़ी कंपनी में आते हैं और विद इन 4 से 5 महीने आप रिज़ाइन दे देते हैं, ये बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है। और वो जिस तरह का उसका बिहेवियर था, मुझे तो लगा था भैया वो 10 साल से इसी कंपनी में गुजार के जाएगा। और एक्चुअली हुआ ये था कि जब उसने 2 दिन के बाद रेजिग्नेशन दिया तो ये मुझे नहीं पता था, और इवन टीम में भी ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि जब बड़े बड़े पोजीशन के लोग जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं तो ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, जैसे किसी को बताई नहीं जाती है। तो मैं बस उसी में ही अपना काम करती थी। और जब से उसे रेजिग्नेशन दे दिया ना, तो वो थोड़ा अच्छे से बात करने लगा था मुझसे, तो मुझे लगा कि बाबा पता नहीं अच्छे से बात करता है, बट 2 दिन अच्छे से बात करता था, फिर एज यूजुअल। मैंने कहा ठीक है भैया, बाबा के ऊपर तो छोड़िए, बाबा की बच्ची की बेइज्जती हो रही है तो बाबा को भी तो अच्छा नहीं लगता होगा, देखते हैं, अगर बाबा को अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची की बेइज्जती हो रही है तो मैं भी उसी में खुश हूँ। और रेजिग्नेशन देने के 2 महीने तक हमको जो है वो नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, यानी कि 2 महीने तक हमको काम करना पड़ता है, और फिर हमको जो है लास्ट डेट दे दी जाती है। उसे जब 2 महीने के बाद जब मुझे पता लगा कि, और मुझे टीम मेंबर से पता लगा कि तुझे पता है वो असिस्टेंट मैनेजर का परसों लास्ट डेट है, वो छोड़ दी उसने नौकरी। तो मुझे लगा अच्छा परसों लास्ट डेट, मतलब वो उसने 2 महीने का नोटिस पीरियड ख़त्म कर लिया क्या। उसने कहा हाँ, और अब उसका लास्ट डेट है परसों। अब मैं इतना शॉक्ड हुई। और उसके बाद जब मैंने उसका लास्ट डेट, जब मुझे पता लगा कि हाँ ये उसका लास्ट डेट है, उस डेट से जब मैंने 2 महीने यानी कि 60 दिन कम किए, तो मुझे पता लगा कि अच्छा तो उसने इस दिन रेजिग्नेशन दिया होगा। और उसने जिस दिन रेजिग्नेशन दिया था उसके 2 दिन पहले ही मैं मंदिर गई थी। तो आप देखो, मतलब बाबा ने मेरा मजाक उड़वाना ये सब, आई थिंक उससे मुझे बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। बट मुझे जिस आदमी ने, जिस पर्सन ने इतना परेशान किया, बाबा मैं बोलती थी कि बाबा ये करो वो करो क्या करो, मैं कुछ नहीं बोलती थी, बट वो होता था कि बाबा आपको अच्छा लग रहा है ये वो, और बाबा ने देखो उसको वहाँ से नौकरी ही छुड़वा दी। बाबा ने बोला ले, अब मेरी बेटी खुश रहेगी। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि विश्वास बनाए रखो, बाबा को बोलो बाबा ये ज़िंदगी आपने दी है, मुझे ज़िंदा रखना है रखो, मारना है मारो, बस मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, और आपकी ही रहूँगी ज़िंदगी भर। और इतने से ही मैं आज अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। आगे आने वाले दिनों में भी मैं अपने बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ओम साई राम, जय साई राम।